तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि मिडिल 1/3 रूल फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन क्या होता है। किसी रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए मिडिल 1/3 रूल कैसे कैलकुलेट किया जाता है और ये होता क्या है। चलिए हम लोग देखते हैं मिडिल 1/3 रूल। ये होता है रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए। तो जो काम अभी हमने सॉलिड सर्कुलर के लिए और हॉलो सर्कुलर के लिए किया, वही अब हम रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए करेंगे। तो लेट एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है जिसका विड्थ दे रखा है b, डेप्थ है d, विड्थ है x डायरेक्शन में और डेप्थ है y डायरेक्शन में। अब देखिए कोई भी रेक्टेंगुलर सेक्शन बॉडी है तो वो जब बेंड होगा तो बेंडिंग दो तरीके से हो सकता है। मान लीजिए एक सेक्शन है, या तो सेक्शन वो अपने इस एक्सिस के अबाउट y एक्सिस के अबाउट बेंड होगा, आइदर यही सेक्शन अपने x एक्सिस के अबाउट भी बेंड हो सकता है। मीन्स जो हम ये सेक्शन शो किया गया है उसको फिल करिए, या तो सामने की ओर बेंड हो रहा है इस तरीके से अबाउट द x एक्सिस, या यही सेक्शन हमारा बेंड हो रहा है अबाउट द y एक्सिस। तो अभी हमने मान लिया है कि लेट ये जो सेक्शन है वो बेंड हो रहा है अबाउट द y एक्सिस, अबाउट दिस y एक्सिस। तो ये इसका सेंट्रॉइड होगा। तो जब ये सेक्शन y एक्सिस के अबाउट बेंड करेगा तो ये y एक्सिस के अबाउट बेंड कब कर सकता है, जब इसका इसेंट्रिक लोड y से कुछ दूरी पे हो। जैसे मान लीजिए ये यहां पे इसेंट्रिक लोड है e, दिस डिस्टेंस इज e। तो हमें इस लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी को फाइंड आउट करना है। तो जब ये लोड P लोड E डिस्टेंस पे होगा तो एक लोड ये मोमेंट बनाएगा, डेट इज लोड इनटू E डिस्टेंस। तो मोमेंट किसके अबाउट बनेगा, अबाउट द y एक्सिस, अबाउट दिस एक्सिस। तो हमें बोलना है कि इस लोड के कारण एक डायरेक्ट स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है सिग्मा डी, डेट इज लोड अपॉन एरिया, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज BD, एंड maximum bending stress, and this maximum bending stress is m by ZNA। और ZNA किसके अबाउट लिखना है, तो y के अबाउट लिखना है। तो y के पैरेलल क्या है, तो हमारा d है, और y के परपेंडिकुलर क्या है, b है। तो हम बोल सकते हैं इट इज ZNA that is 6 into m is PE divided by y के पैरेलल is d and perpendicular is b square। और अगर इस सेक्शन पे हमारा जो स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है उस स्ट्रेस का नेचर हम पूरे सेक्शन पे सेम नेचर चाहते हैं जो डायरेक्ट का नेचर हो, तो हम बोलेंगे कि डायरेक्ट स्ट्रेस मस्ट बी लेस देन इज इक्वल टू मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस। और जब आप इसे सॉल्व करें तो दिस इज P बाई BD मोर देन इक्वल टू 6PE डिवाइडेड बाई DB स्क्वायर। और जो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा E मिलेगा विच इज लेस देन और इक्वल टू B बाई 6, क्योंकि यहां से D एंड D विल बी कैंसल, B से B स्क्वायर विल बी कैंसल, एंड लोड एंड P विल बी कैंसल, देन इसेंट्रिसिटी इज लेस देन इज इक्वल टू B अपॉन 6। अब ये इसेंट्रिसिटी b अपॉन 6 है, तो ये कौन सी डायरेक्शन का इसेंट्रिसिटी है, तो x डायरेक्शन का इसेंट्रिसिटी है। तो बोलेंगे दिस इसेंट्रिसिटी इन x डायरेक्शन। तो x डायरेक्शन में अगर b बाई 6 राइट की ओर जाएगा तो b बाई 6 हमारे लेफ्ट की ओर जाएगा। दोनों साइड b बाई 6 एंड b बाई 6 जा रहा है। सिमिलरली अब हम लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी कैलकुलेट करेंगे इन द y डायरेक्शन। और जब y डायरेक्शन पे लोड होगा, मान लीजिए लोड यहां पे है, तो ये लोड है जो मोमेंट प्रोड्यूस करेगा, तो दिस इज एक्सिस, दिस इज क्रॉस सेक्शन। और क्रॉस सेक्शन पे जब ये लोड होगा तो लोड इनटू डिस्टेंस, तो मोमेंट अब किसके अबाउट बनेगा, अबाउट द एक्स एक्सिस। तो हमने बोला कि दिस इज एक्स एक्सिस, और अब जो मोमेंट बन रहा है डेट इज P इंटू E, वो मोमेंट बन रहा है अबाउट द एक्स एक्सिस यहां पे। तो ये जो क्रॉस सेक्शन था वो बेंड होना शुरू होगा सामने की ओर इस तरीके से अबाउट द एक्स एक्सिस। तो हम एक्स एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करें तो जब एक्स के अबाउट हम मोमेंट कैलकुलेट करेंगे तो लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी किधर मिलेगा, वाई डायरेक्शन में, डेट इज वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल अपवर्ड एंड वर्टिकल डाउनवर्ड। तो हम डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं कि लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी इन वाई डायरेक्शन मस्ट बी लेस देन इज इक्वल टू D बाई 6। कैलकुलेशन सेम है, आपको केवल रिप्लेस कर देना है। ये DB स्क्वायर अपॉन 6 था, तो अब हम रिप्लेस करेंगे इसको BD स्क्वायर अपॉन 6 और कैलकुलेशन आ गया
इसेंट्रिसिटी इन y डायरेक्शन मस्ट बी लेस देन इज इक्वल टू d/6। तो d/6 ऊपर एंड d/6 नीचे। तो इन चारों कॉर्नर पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो लेट दिस इज सेंटर, इसको हम फिर से ड्रॉ करें कोर को, दिस इज सेंटर। तो सेंटर के x डायरेक्शन का दिस डिस्टेंस इज b/6, दिस इज ऑल्सो b/6। In vertical direction this is d/6 and in downward direction this is d/6। इन सारे कॉर्नर पॉइंट्स को अगर ज्वाइन किया जाए तो कोर का साइज कुछ इस तरीके का मिलेगा। और कोर का जो डायगोनल है, ये जो डायगोनल दिख रहा है, दिस डायगोनल इज टोटल b/3 and this vertical diagonal is d/3, hence its name is middle 1/3 rule। मीन्स विड्थ अगर b है तो इस कोर का डायगोनल हो जाएगा b/3, और अगर डेप्थ d है तो डेप्थ तो उसका डायगोनल हो जाएगा d/3, और लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी उसका हाफ कर दोगे, दैट इज b/6 एंड d/6 इन x डायरेक्शन एंड इन y डायरेक्शन। तो दिस इज द कोर ऑफ द रेक्टेंगुलर सेक्शन। ये एक पैरेललोग्राम शेप का है और ये पैरेललोग्राम शेप में रहेगा। तो अगर इसके हम साइड्स को, अगर डायगोनल हमें पता चल गया तो हम इसका साइड्स कैलकुलेट कर सकते हैं एंड इट्स साइड विल बी। तो देखिए एक ट्रायंगल एज्यूम कर लें, तो ट्रायंगल का बेस इज d/6 एंड हाइट इज बेस इज b/6 एंड हाइट इज d/6। तो हाइपोटेनस कैलकुलेट करेंगे, देन इट्स साइड विल बी b² प्लस d² डिवाइडेड बाई 6। तो कोर का ये साइड है, कोर का ये लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी है, और कोर का डायगोनल है b/3 एंड d/3, हैविंग डायगोनल्स b/3 एंड d/3। तो ये हुआ हमारा कंप्लीट टॉपिक अबाउट द मिडिल 1/4 रूल फॉर सॉलिड सेक्शन। फिर हमने देखा फॉर हॉलो सेक्शन, फिर ये था हमारा फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन। तो इसी को जब कॉलम चैप्टर में पूछा जाता है तो बोला जाता है कि कॉलम पे अगर टेंसाइल स्ट्रेसेस प्रोड्यूस ना करना पड़े तो उसका लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी क्या होगा। या आपसे ये पूछ सकता है कि लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी हम कॉलम में क्यों कैलकुलेट करते हैं, ताकि कॉलम में कोई भी टेंसाइल स्ट्रेसेस प्रोड्यूस ना हो। और टेंशन स्ट्रेसेस तभी प्रोड्यूस नहीं होगा जो जब डायरेक्ट स्ट्रेस जो कंप्रेशन नेचर का है वो बेंडिंग स्ट्रेस के या तो बराबर है या बेंडिंग स्ट्रेस से अधिक है। तो ऐसे कंडीशंस में कॉलम पे ओनली कंप्रेसिव स्ट्रेसेस ही प्रोड्यूस होते हैं। और अगर बेंडिंग स्ट्रेस चैप्टर से ये टॉपिक पूछेगा तो जो डायरेक्ट स्ट्रेस का नेचर होगा वही नेचर उस क्रॉस सेक्शन पे होगा, और उसका ऑपोजिट नेचर इस क्रॉस सेक्शन पे डेवलप नहीं हो पाता है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक ऑफ hollow circular section and this rectangular section, that is middle 1/3 rule, then we will have a knowledge check। तो इसी के साथ हमारा दूसरा लर्निंग आउटकम भी अचीव हो गया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, देन वी विल हैव अ नॉलेज चेक।